नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा यूपी टीजीटी। विषय हिंदी और ये सन 2005 का प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित हैं और प्रश्न संख्या 125 है। सभी हिंदी विषय के प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये 2005 का प्रश्न पत्र है। प्रश्न संख्या 1, 9 2 11 होने का अर्थ है और सही उत्तर है जी भाग जाना। इसका शाब्दिक अर्थ है भाग जाना, जैसे पुलिस के पहुंचने से पहले आतंकवादी 9 2 11 हो गए। और स्रोत नालंदा सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक से यह लिया गया है। यानी स्रोत भी बताए हैं पुस्तक के कि कहाँ से इसका उत्तर है। गीतिका के रचनाकार का नाम है, सही उत्तर है निराला। गीतिका जो रचना है उसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनबिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सोकुचवास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर और लोकायतन। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं और सही उत्तर है सेकंड, दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह मार्क्सवाद को ऐतिहासिक दृष्टि से स्वीकार करते हुए भी उससे पूरी तरह से बंधे हुए नहीं हैं। यही कारण है कि उन्होंने शब्दार्थ मीमांसा पर पर्याप्त बल दिया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है और सही उत्तर है 4, क्लिष्टत्व। सुंदर है विहग सुंदर, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में अधिक पदत्व नामक काव्य दोष है। तुक्ष मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है ओछे की प्रीत बालू की भीत। यानी जिस प्रकार बालू से बनाई हुई दीवार भी जल्द ही गिर जाती है, उसी प्रकार तुच्छ मनुष्य की मित्रता भी शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। अधजल कगरी छल कर जाए लोकोक्ति का अर्थ है कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। थोथा चना बाजे घना, तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, सही उत्तर है सेकंड, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूटे, दो चट्टाने, जाल समेटा है। तो ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। वयम रक्षाम है, क्या है ये? उपन्यास। ये चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, सोना और खून, आत्मदाह, नरमेध, अमर अभिलाषा और अपराजिता। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम है, सही उत्तर है 3, परोक्ष। अगला प्रश्न संख्या 9, फाड़ी नखन सब आतने रुधिर मवाद निकारी, लेपद्य अपने मुखन पे हरस प्रेतगन नारी।
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? सही उत्तर है सेकंड, जुगुप्सा। अंजो त्रयानो ही रहियो शुद्ध सेवतिक रंग में अलंकार है श्लेष यानी नाट्यशास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। नासिकी तो पाख्यान की रचना है सदल मिश्र की। सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे, प्राध्यापक। इनकी प्रमुख रचना है नासिकी तो पाख्यान। लल्लू लाल आगरा के रहने वाले थे और प्रेम सागर इनकी प्रमुख रचना है। मुंशी सदासुख लाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। स्थान से भी प्रश्न आते हैं तो सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? लल्लू लाल, सदासुख लाल, इनका निवास स्थान कहाँ था? सुख सागर इनकी प्रमुख रचना है। तथा ईशा अल्लाह खां की प्रमुख रचना रानी केतकी की कहानी है। इसका नाम उदयभान चरित भी है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। सही उत्तर है सेकंड, उज्ज्वल। अरे अयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। अरे अयावर रहेगा याद यात्रा साहित्य विधा की रचना है और यह रचना प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय की है। इनके अन्य यात्रा साहित्य की रचना है एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन नामक रेखा चित्र के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। अश्क के अन्य रेखा चित्रों में रेखाएं और चित्र ज्यादा अपनी कम पराई विशिष्ट हैं, जबकि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथ ही महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ का है थर्ड, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। आवारा मसीहा जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य और मेरा परिवार एक रेखा चित्र है जो महादेवी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है तथा तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित यात्रा साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? सही उत्तर है 4, पल्लव। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत ये 3 रचनाएं महाकाव्य हैं और पल्लव जो सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक रचना है यह महाकाव्य नहीं है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी निराला की रचना, साकेत तथा हृदय सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित प्रिय प्रवास महाकाव्य हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी अन्य रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, आंख का आईना, समय समय पर, अपूर्वा। अपूर्वा रचना पर इन्हें 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा फूल नहीं रंग बोलते पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और सही उत्तर है 3, भट्ट। आचार्य मम्मट, भुक्तिवाद। भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं बल्कि भट्ट नायक हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की सूत्र की व्याख्याएं भट्ट लोलट ने 9वीं सदी, संकुक ने 9वीं सदी और भट्ट नायक ने 11वीं सदी और अभिनव गुप्त ने 11वीं सदी में क्रमशः की है। मीमांसा न्याय तथा सांख्य और शैव दर्शन के आलोक में की है, जो उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद और भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के नाम से विख्यात हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है 3। फर्स्ट का है अ का है फर्स्ट, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, जो है वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य तथा द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है और सही उत्तर है तसव्वुफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है 4, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्डन प्रकाशित होता था साप्ताहिक।
पत्र जागरण की प्रक्रिया भारतेंदु जी के उदय से पहले प्रारंभ हो चुकी थी, जिसकी अभिव्यक्ति 1826 से 1867 ईस्वी के बीच हुई। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में उदन बाटन नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? और सही उत्तर है 4 कृतिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृतिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। यह कहने का कुछ अर्थ नहीं है, उसकी उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के विविध अंश अपने पहले प्रचलित रामायणों तथा अन्य ग्रंथों से लिए हैं। यानी राम की शक्ति पूजा का जो विषय है, कथानक है, वो बंगला रामायण कृतिवास रामायण से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? सही उत्तर है 4 मुक्तिबोध। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? रसज्ञ रंजन, ये निबंध है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? कविवचन सुधा। कविवचन सुधा नामक पत्रिका 1884 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनकी द्वारा संपादित अन्य पत्रिकाओं में प्रमुख है हरिश्चंद्र मैगजीन्स नामक पत्रिका 1873 ईस्वी में बनारस से तथा बाला बोधिनी नामक पत्रिका बनारस से 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और जो बाला बोधिनी पत्रिका है, यह महिलाओं की प्रथम पत्रिका थी। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक वेणी प्रसाद तथा सुकवि के संपादक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। जस मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? मधुकर कवि की रचना है ये। इसकी रचना 1186 ईस्वी में की गई, जबकि भट्ट केदार की प्रमुख रचना जयचंद्र प्रकाश है। नरपति नाल की प्रमुख रचना बीसल देव रासो है तथा नल सिंह की प्रमुख रचना विजय पाल रासो है। संदन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम, कथन किसका है? सही उत्तर है 3 कुंभनदास। यह अभिकथन अष्टछाप के कवि बल्लवाचार्य के शिष्य कुंभनदास जी का है। इनका समय 1468 से 1583 ईस्वी तक माना जाता है। उनके द्वारा रचित कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? और सही उत्तर है 1 संवत 1631। रामचरितमानस तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें राम कथा 7 कांडों में विभक्त है। इसकी रचना का काल संवत 1631 माना जाता है। तुलसी की अन्य प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहशू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण और पार्वती मंगल, जानकी मंगल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? और सही उत्तर है 3 चिंतामणि त्रिपाठी को। शुक्ल जी ने रीति परंपरा का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को न मानकर चिंतामणि को माना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है 1 सूची पत्र। स्वागतम में कौन सी संधि है? यण संधि। स्वागतम में यण स्वर संधि है। यदि ई और ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन य व र में हो जाता है। जय पराजय में कौन सा समास है? सही उत्तर है 3 द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवित्री। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। सही उत्तर है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है? सही उत्तर है इसमें 4 एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा, जैसे पोता उसकी अंधी का लकड़ी का सहारा है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। सही उत्तर है 3 कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। निम्नलिखित में से कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ही लोकोक्ति है, बाकी सभी क्या है? मुहावरे हैं। मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से न आता है, जैसे अंक भरना, बोलना, आस्तीन का सांप होना, यानी सबके अंत में ना आएगा, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। बहुत ही साधारण सा वो है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है?
और सही उत्तर है 4 कर्मभूमि जो उपन्यास है उसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? सही उत्तर है 1 कहानी। कहानी विधा की रचना है। यह कहानी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। साम्यवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। ये तीनों खंड क्रमशः 1951, 52 और 55 में प्रकाशित हुए। यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं। फलतः उनकी कृति में व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ क्रांतिकारी दल के कार्यों का लेखा जोखा भी प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 42, रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। सही उत्तर है 3, रीति काल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, यानी इसमें नहीं हुआ है। रीति काल में अलंकरण की प्रधानता थी। रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? सही उत्तर है 3 रसखान। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान विनोद, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम काव्य कृति है। लोग है लागत कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता है घनानंद। प्रश्न संख्या 45 जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? और सही उत्तर है 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा शतक में संकलित कवित्री हैं सुमन राजे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। तो प्रमुख है कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में। इन्होंने दिल्ली के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों, हिंदी के शिक्षणों के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती जो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जबकि सन 1903 ईस्वी में सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। भारत द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है और सही उत्तर है 1 वीर रस। भारत द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसका आरंभ में श्री और अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह भारत की रचना किरातार्जुनीयम है। उसका काव्य सौंदर्य नारिकेल फल या नारियल के फल के समान है, समतम माना गया है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? सही उत्तर है वैदर्भी रीति। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? रघुवंश। किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वध है और रघुवंशम नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है सेकंड। फर्स्ट का है अ का है सेकंड। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। दंडी की रचना है 10 कुमार चरित्रम। माघ की रचना है उत्तरामचरितम। भवभूति की है शिशुपाल वध। माघ की है शिशुपाल, गलत हो गया इसमें। माघ की रचना है शिशुपाल वध। अब भवभूति की है उत्तरामचरितम। इस प्रकार होगा।
उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। सही उत्तर है त्रि उत्धन ज्वल। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, यानी जहां पर संख्यावाची शब्द आता है वहां पर द्विगु समास होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ का है सेकंड, लट लकार वर्तमान काल। ब का है थर्ड, लोट लकार आज्ञार्थक। स का है फोर्थ, लंग लकार भूतकाल। और द का है फर्स्ट भविष्यत काल। इस प्रकार के अब न नसानी अब न नसेहो पद के रचयिता हैं। सही उत्तर है त्रि तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अंशुमाली। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? और सही उत्तर है सेकंड उत्तरामचरितम। भवभूति के 3 नाटक लिखे हैं भवभूत ने। मालती माधव, यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। महावीर चरितम, यह वीर रस प्रधान है। और उत्तरामचरितम रचना करुण रस प्रधान रचना है। न कांतामपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य भामा का। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार अलंकार विहीन काव्य उसी तरह शोभित नहीं होता जैसे किसी कामिनी का मुख निसर्ग सुंदर हो या प्रसादित होने पर भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। न कांतामपि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम। जिस प्रकार कोई काव्य अलंकार और उसके बिना शोभा प्रदान नहीं करता, उसी प्रकार किसी स्त्री का मुख सुंदर होने पर भी अगर आभूषणों को धारण नहीं करती है तो वह सुंदर नहीं लगता। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। सही उत्तर है अनभिज्ञ। द्विज शब्द का सार्थक अर्थ है। सही अर्थ है इनमें से सभी, ब्राह्मण, दांत और पक्षी। अकरो रूप है क्र धातु लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयत वृक्षा संति। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। सही उत्तर है धनपाल। भविष्यत कहा नामक कृति के रचनाकार धनपाल है। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में से है। यद्यपि धर्म भावना इस रचना की भी रीढ़ है तथापि प्रत्यक्षतः लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इसका संबंध है। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। सही उत्तर है सेकंड काव्य निर्णय। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव तथा भानु मिश्र के अतिरिक्त हिंदी में केशव, चिंतामणि, तोष आदि अनेक पूर्ववर्ती कवियों का आश्रय लेकर क्रमशः काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष, स्वरूप, काव्य भाषा, उत्तम काव्य के रचयिता के गुण शब्द, शक्ति, रस सामग्री, अपराग, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग अलंकार, गुण शब्द अलंकार, चित्तालंकार, तुक और दोष का गंभीरता पूर्वक विवेचन किया गया है। इनके प्रमुख ग्रंथ रस, तारांश, रस निर्णय, छंदाणव, पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका है। प्रश्न संख्या 66। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? सही उत्तर है फोर शांतिप्रिय द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचपात्र जो निबंध है, पद्म पुराण, आलोचना, प्रबंध, परिजात निबंध, कुछ निबंध संग्रह। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? और सही उत्तर है सेकंड सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। परसाई जी की प्रकाशित व्यंग्य निबंध कृतियां हैं हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास, चंदन घिसे, ठुठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं।
परसाई जी को पद्मश्री व साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर है श्री कर्वला। इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नामक नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ और एक घूंट। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही उत्तर है 1 मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। सन 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। कब? सन 1936 में। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? और सही उत्तर है 1 मुकुटधर पांडे। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और सही उत्तर है 4 तुलसीदास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाली कवि का नाम है? नंददास। कबीर, दादू, नाना के संत परंपरा के हैं और नंददास नहीं हैं। सूची फर्स्ट को मिलान कीजिए सूची सेकंड से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल दिया है तथा मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है 1 इतिधन आदि। अ, ई या आ तो इसके बाद इत्यादि यण संधि का उदाहरण है जब ह्रस्व या दीर्घ में छोटी ई, बड़ी ऊ, री और ल के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है? सही उत्तर है सेकंड मत्या। मत्या तृतीया एकवचन है, मतय प्रथमा। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? और सही उत्तर है सेकंड पूर्वी हिंदी। अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी के अन्य बोलियां हैं बघेलियम छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी की है खड़ी बोली, कौरवी जिसे ब्रजभाषा, बुंदेली हरियाणवी जिसे बांगरू कहते हैं, कन्नौजी राजस्थानी हिंदी की बोली यहाँ तक। और राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी की है मैथिली, मगही तथा भोजपुरी। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? कौन सी? भक्तमाल। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य जी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादित अज्ञे के द्वारा तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित होती थीं। दूसरा सप्तक सन 1951 तथा तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञे की रचना है, सही उत्तर है सेकंड हरिघास पर क्षणभर। हरिघास पर क्षणभर अज्ञे की रचना है। कुरुक्षेत्र हुंकार दिनकर की है। अज्ञे की रचनाएं हैं बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरे ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की वाक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता इत्यल्यम। पवनदूत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। सही उत्तर है प्रिय चौखे चौपते। अन्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुपते चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? सही उत्तर है 4 भैरव प्रसाद गुप्त। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल पर में किस रचनाकार की पंक्ति है? सही उत्तर है 1 जयशंकर प्रसाद। विभावानुभाव विचार संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। और सही उत्तर है सेकंड भरत मुनि ने। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र है। भरत मुनि ने के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्तचित अभिनव भारती है। कुवलयानंद के रचयिता हैं। सही उत्तर है 4 अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद इनकी अप्पय दीक्षित की रचना है। दृग अरुजत टूटत कुटुम जुरत
चूरत चितप्रीत परत गांठ द्रुजन हुए दई नई यह रीत में कौन सा अलंकार है? असंगति। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, सही उत्तर है सेकंड 3। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। इनके अलावा आनंदवर्धन, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्रवर्त आचार्यों ने भी काव्य के गुण 3 माने हैं, जबकि भरतमुनि, दंडी, वामन ने काव्य के 10 गुण माने हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। सही उत्तर है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। फर्स्ट सही आंसर है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी तथा खड़ी बोली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? सही उत्तर है 1 अंधकार। अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? सही उत्तर है सेकंड पराजय। देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का उद्भव भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। 400 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, जिसमें 600 ईस्वी में कुटिल लिपि विकसित हुई। लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का विकास हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है 4 अमीय। आचार का विलोम शब्द है, सही उत्तर है फर्स्ट अनाचार। आचार शब्द का विलोम शब्द अनाचार होता है। जिसकी आशा न की गई उससे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है, सही उत्तर है सेकंड अनुग्रहित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। यह इनका उपन्यास है। टोपी शुक्ला नामक उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। इनकी प्रमुख अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, सीन 75, हिम्मत, जौनपुरी तथा दिल एक सादा कागज। अरुण, यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? सही उत्तर है 4 चंद्रगुप्त नाटक में है ये। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं, सही उत्तर है सेकंड सेनापति। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ जी के। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? और सही उत्तर है 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि विद्यापति हैं। यह उपाधि राजा शिव सिंह ने 14वीं सदी में यह ग्राम अभिनव जयदेव की उपाधि सहित दिया था। नाम होगा यहाँ पर। इनकी अन्य उपाधियां हैं कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कविरत्न, नय कवि और मैथिल कोकिल। विद्यापति प्रतिभाशाली आशु कवि भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। मुक्त छंद के प्रणेता थे, सही उत्तर है 1 निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्त छंद की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है 4 पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत जी की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है और ये इसमें गलत है। पंत भारतेंद्र युग के कवि नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है रामाभ्याम, जबकि रामान द्वितीय बहुवचन का रूप है। रामे बहुवचन तथा रामेभ्य चतुर्थी बहुवचन का रूप है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा। उपमा कालिदासस्य। महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास अर्थात उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार है। यह कहना न असंगत होगा कि कालिदास उपमा से अलंकृत हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सही उत्तर है 1 रंगभूमि।
रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित बृहद उपन्यास है जिसमें त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। गोदान लिखने से पूर्व तक प्रेमचंद्र जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते थे। सूची फर्स्ट को मिलान कीजिए सूची सेकंड से। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनेग और खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गेहूं भूख तथा गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ में सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद होता है बरवे। बरवे में 12-7 का क्रम होता है, आपको याद रखना है। बरवे में 12-7 मात्राएं होती हैं। हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? सही उत्तर है 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, जबकि राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंतयुग तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। शिवा वावनी के रचनाकार हैं भूषण। शिवा वावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। हिंदी साहित्य में वीर रस काव्य के गायकों में भूषण का नाम अत्यंत ऊंचा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? निर्मला जैन। त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? और सही उत्तर है सेकंड, जायसी, सूर, तुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी में जायसी, सूरदास एवं तुलसीदास 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं तलाश, बयान, नीली झील और मास का दरिया। निर्वेद का स्थायी भाव है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जबकि रौद्र का स्थायी भाव क्रोध तथा करुण रस का स्थायी भाव शोक और भयानक स्थायी भाव भय होता है। जगत शब्द की चतुर्थी एकवचन का रूप है जगते। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना, यानी किसी के सामने कलई खुलना, उसका भेद प्रकट होना। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।